अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई हो। केवल साल भर में एक बार आती है महाराज, वर्ष में केवल एक बार। जिस समय सुबह शाम दीपदान का फल नहीं है, रात्रि के मध्य में दीपदान का फल है, और वो है चतुर्दशी का। जिस दिन शाम के दीपदान का फल नहीं है, मध्य रात्रि के दीपदान का फल, चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को दीपदान होता है और चौथा तीर्थ का चौथा दिनों का दान। निवेदन है आप सब कि प्रयास घर के बाहर आप एक जहाँ पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, बाहर रखते और दीप तुलसी के क्यारे के पास रखे, बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा। चौथा दिन जिनको ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लग रही है, उसके लिए भी ये लोटा पानी, उसमें दूध मिलाकर 5 बेलपत्र कर चतुर्दशी के दिन उसके नाम का पानी आप समर्पित कर सकते हैं। अगर मंदिर बन गिले तो पीपल के पेड़ के नीचे आप चढ़ा सकते हैं। उससे 3 या 4 दिन में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। निवेदन करूंगा, जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, इसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसको डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो, चतुर्दशी के दिन नदी के घाट पर, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी जो हो, उसके तट पर 14 मीट लगाकर पीपल के पत्ते पर शहद डालना और उसमें एक काली मिर्ची शंकर जी का नाम डालकर बोलकर उसमें जला दे। उसी पत्ते की काली मिर्ची थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दे और उस पत्ते को घर पर लेकर आ जाए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगा, लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, चतुर्दशी के दिन रात्रि को वो 14 दीप लगाकर जब घाट से आए, जिस व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, उसको वो पत्ते समेत चटा दे और फिर जाकर जांच करवाओ, आपको उसका फल प्राप्त होगा। और विश्वास केवल वर्ष में एक दिन चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जो रात्रि में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ता। उस बेलपत्र को शहद की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, वो शहद कम से कम 2 महीना 3 महीने तक चिताया जाता है, तब बच्चा बुद्धि और विद्या में तेज हो जाता है। जिसको याद नहीं देता हो, याददाश्त कमजोर हो गई हो, कई बुजुर्ग लोग भी ऐसे हैं जिनको याद नहीं रहता, बेचारी हम बुद्धि रख के भूल जाती, कई ऐसी सामान रख के दिन चला जाता है। तो चतुर्दशी के दिन आप प्रयास करना है भगवान शंकर पर बेलपत्र शहद की शीशी में डालना, उसको चाटना। महाराज विवेक बुद्धि तीव्र हो, याददाश्त बनी रहे, याद रहेगा। किसी और वाले महाराज ने कहते सुनाया था, दुनिया ने ऐसा कोई सुख नहीं होगा ना जो 5 के दिन मिली। तो रात्रि के समय पर 14 दीप लगाकर आप किसी भी कामना से, किसी भी आनंद से इस मंत्र को जपे। बीमारी हो वो उसके लिए, रोग हो वो उसके लिए, लकवा लग गया हो, अगर शरीर कंपायमान हो रहा है, शरीर में पहले से सो गया, तो सरसों का तेल 1 बोतल लेता था। घर में जो शिवलिंग है, घर में जो शंकर का शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर सरसों का तेल समर्पित कर बेलपत्री चढ़ाकर और इसी मंत्र का जाप कर। ओम, सब बोलिए, ओम ह्रीं ओम हरिनाथाय नमः शिवाय, ओम ह्रीं ओम हरिनाथाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए आयर पेरलेंसिस की बीमारी भी है, तो शंकर पर सरसों का तेल थाली में रख चला तो मंदिर ले जा सकते, घर में चढ़ा और उस तेल को बोतल में भरकर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले रख दे, सूरज की किरण ना पड़े उससे पहले उसको बोतल में भर लो और बोतल में भरकर जिसको पैलियासिस की बीमारी, उसकी मालिश 4-5 दिन अच्छी छत पे करवा है। 5 दिन बाद फोन कर जब बताना कि चला कि नहीं चल, उसको आराम लगा कर इस मंत्र का जाप करते रहे। ऐसा कौन सा रोग जो आज के दिन सिद्ध ना हो, इसको मिर्गी की बीमारी आती हो, चीत आते हो, में से फे ना जाता हो, गिर जाते हो, उसके लिए भी महाराज आज का दिन बहुत उत्तम कार्य। कोई पास में अगर शिव जी का मंदिर हो, शंकर के मंदिर में जिसको ठीक आते हो उसको बिठाकर और उसी शंकर के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाकर पानी के लोटे में डाल ले, थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित कर दे।
जल समर्पित कर यही मंत्र ओम ह्रीं ओम हरिनाथाय नमः शिवाय मंत्र का जाप कर वो पानी उस है। No puedo subir los brazos. ¿Por qué? Lo muy mal, pero solo मंत्र का जाप कर वो पानी उस है। व्यक्ति को जिसको फिट आते हैं उसको वो बेलपत्र चबा चबा कर खिलाए और उस पानी को धीरे धीरे कर पिला दें। अगर आपने सही तरीके से करा तो विश्वास है कि फिट आना बंद है। ये मंत्र की प्रबलता। आज चतुर्दशी का दिन है। 14 दिए जिस माहौल से जिस मन से घर के बाहर लगाए, बच्चों की नेत्र की रोशनी कम हो तो 14 दिए जब थाली में लेकर जाए घर में लगाकर घी के दिए तो उन दियों को बच्चों की चश्मा हटाकर नेत्रों से दर्शन कराए। भगवान 14 दिए जो आप लगा रहे हो चतुर्दशी के दिन व्रत रहे दिए घी के दिए आप भगवान को समर्पित करें। जैसा स्कंद पुराण में वर्णन लिखा हुआ है, चतुर्दशी का शिव महापुराण में वर्णन लिखा हुआ है, जैसा वर्णन हमारे विष्णु पुराण में लिखा गया है उसके अनुसार 14 दिए जो लगा रहे हैं उसमें 14 की 14 दिए लंबी बंदी के लगाए। ये भी दिया है बोल बाती का फूल बाती का जो दिया लगाएंगे घी का उसको 14 दिए में से एक दिया आप निवेदन रहेगा कि घी का दिया लगाएंगे 14 दिए में से तो आप मट्टी का लगाए चाहे आटे का लगाए जिस भी कामना से लगा 14 दिए में से जो आपका कोई बत्ती का जो दिया रहेगा उस पर आप थोड़ा सा एक कटोरी ऐसी रखकर देखना उसमें जो कालोज उस कालोज को दूध में घोल कर देखना और वही दूध इस बच्चे की विवेक कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या मानसिक विकलांगता का शिकार है, डॉक्टर तरह इसको प्रोग्रेस करने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसे बच्चे को वो दूध जो केसर का हो जाए अर्थात भगवान के दिए की कालों से वो दूध थोड़ा सा चम्मच 2 चम्मच शक्कर मिलाकर उसको पिलाने का प्रयास दूध में शक्कर मिला लेना। आपके केसर का वो कलर अर्थात वही कालों से दिए की डालना और उसको सुबह उस बच्चे को जब सुबह का दूध बना उसमें दे उसके बुद्धि का विवाह प्रबल होगा, विकास आनंद। जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता हो, जहाँ अदालत तक बात पहुंच गई हो या बेटियां मायके दे रही हो, पति कहीं दूसरी जगह रह रहा हो या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो, उस पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो। केवल भगवान शंकर के शिवलिंग आदि है, माता पार्वती जी का हस्तकमल ये शिवलिंग रखा हुआ, ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी शिलाएंगी जहाँ अशोक सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी और कोल जो भातो माता जी का हस्तकमल है और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है ये शिव का स्वरूप है। जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है उस स्थान पर मात्र जिससे सती पत्नी का आपस में पेड़ चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मनमुटाव हो जाता हो और केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिगाकर अगर जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जाने 35 साल के हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए।